बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th क्लास की नज़म है, उसकी समरी है और नज़म का टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये नज़म स्टॉपिंग बाय वुड्स जंगल के पास ठहरना, ऑन अ स्नोई इवनिंग एक बर्फानी शाम, हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। It tells the story of a man who is traveling to his hometown। ये बयान करती है एक आदमी की कहानी, who is traveling to his hometown, जो अपने घर की तरफ जा रहा है। When he reaches the woods, जब वो जंगल में पहुंचता है, he is enchanted by its natural beauty, वो मसूर होता है उसकी कुदरती खूबसूरती से। इंचांट का माना होता है मसूर करना, तो यहाँ पैसिव वॉइस में है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ आ जाएंगे। ही वंडर्स, वो हैरान होता है, हुज, या वो सोचता है, हुज वुड्स आर दीज, ये जंगल किसका है। ही नोज द ऑनर, वो जानता है मालिक को। हु इज़ लिविंग, जो कि रहता है, इन द नियर बाय विलेज, करीबी गाँव में। His horse is thinking it strange to stop by the woods while, उसका घोड़ा is thinking it strange, ये बात अजीब महसूस कर रहा है, to stop, रुकना, by the woods, जंगल के पास, while, इस दौरान। There is no farmhouse inside, यहाँ पे कोई देहाती घर नहीं है, inside जो नज़र आ रहा हो। His horse gives a shake to the harness bells, उसका घोड़ा एक झटका देता है साज की घंटियों को। देयर इज़ अ फ्रोजन लेक, वहाँ पे एक जमी हुई झील है। एंड स्नो फ्लेक्स, और बर्फ़ के गाले हैं, टू बी सीन, दिखने के लिए। विंड इज़ पासिंग थ्रू द ट्रीज, हवा दरख्तों से गुजर रही है। द वुड्स आर लवली, जंगल प्यारा, डार्क, तारीक, एंड डीप, और गहरा है। बट द पोएट हैव सो मैनी थिंग्स टू डू, शायर के पास बहुत सी चीज़ें करने के लिए, बहुत से काम हैं। एंड ही हैज़ मैनी माइल्स, और बहुत से मील हैं, टू गो, सफ़र करने के लिए, बिफोर ही कैन गो टू बेड, पहले से कि वो बिस्तर पे जाए, फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए। तो ये नज़म है जी ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए। आम जो मुतवस्सित तालिब इल्म हैं वो इसको याद करेंगे, और जो ब्रिलियंट हैं वो जो है ना इससे पीछे वाली जो नज़म है वो याद कर लें, ये भी पढ़ लें, या इसमें ख़ुद भी वो ऐड वो कुछ और कर सकते हैं।